हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। आज ये मैं अपना नया चैनल स्टार्ट करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए, जहाँ पे हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी की, ट्विन फ्लेम्स की और ट्विन फ्लेम जर्नी से जुड़े हुए अदर एस्पेक्ट्स की, जो कि बहुत ज़रूरी हैं डिस्कस करने, ताकि अवेयरनेस आ सके लोगों में। और ये जो ट्विन फ्लेम के नाम पे जितने भी मिथ फैले हुए हैं उनको शायद कहीं ना कहीं हम लोग ब्रेक कर पाएँ, क्योंकि बहुत सारा अलॉट ऑफ कन्फ्यूज़न इज़ देयर ऑन द चैनल्स। डिफरेंट चैनल्स पे आप जाते हो, डिफरेंट चैनल्स पे आप सुनते हो। मैं किसी को गलत या सही नहीं बोल रही हूँ, बट एट द सेम टाइम आप कंफ्यूज हो जाते हो वहाँ पे जाके, जो आपको कहीं कोई कुछ बता रहा है और कहीं कोई कुछ और बता रहा है। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि मेरे चैनल पे मैं आपको हर चीज़ इतना क्लैरिटी के साथ बता पाऊँ, डिस्क्राइब कर पाऊँ कि आपको फिर किसी टाइप का ना कन्फ्यूज़न हो और ना ही आपको भटकने की नौबत आए यहाँ से वहाँ, और आप जितना जल्दी हो सके अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकें, उसको फुलफ़िल कर सकें और बहुत ही ज़्यादा डिग्निटी के साथ अपनी जर्नी को आगे ले जाके प्रोसीड कर सकें। ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ पे एक बात और कहना चाहती हूँ मैं कि मेरा पहला चैनल सोल इवोल्यूशन माय वे, तो वहाँ पे मेरा ऑलरेडी आप लोगों का वहाँ मुझे बहुत साथ मिला है। वहाँ से जो भी लोग अभी इस वीडियो को शायद यहाँ सुन रहे होंगे उनको बता रही हूँ, बहुत साथ दिया है आप लोगों ने वहाँ पे मेरा। प्लीज़ यहाँ पे भी इसी तरह से साथ दीजिएगा। मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करने की और मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करिएगा। मेरे प्रयास में मेरा साथ दीजिएगा, क्योंकि जो चैनल सोल इवोल्यूशन माय वे है वहाँ पे शायद कुछ टेक्निकल गड़बड़ है या कुछ चीज़ें वहाँ पे ऐसी चल रही हैं कि मैं वीडियो अपलोड कर रही थी वहाँ पे तो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी, और वहाँ पे वीडियोज़ जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप से डिलीट भी हो जा रहे थे। ठीक है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि उतना ज़्यादा मुझे टेक्निकल नॉलेज है नहीं, तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं शायद वो मेरा चैनल किसी ने या तो हैक कर लिया है या पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, आई डोंट नो। तो यूनिवर्स के गाइडेंस से आई एम गिविंग यू गाइडेंस हियर। ओके, मैंने बहुत गाइडेंस मांगा एंड देन मुझे गाइडेंस मिला। मेरे यूनिवर्स ने मुझे बताया कि मुझे अपने काम को जारी रखना है। ओके, जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ भी ठीक हो जाएंगी। एट द सेम टाइम अब मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाया करूँगी, वीडियो डाला करूँगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज चैनल की स्टार्टिंग में ही बात करते हैं हम ट्विन फ्लेम साइंस की, कि ट्विन फ्लेम्स, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इसका आपको पता कैसे चलता है, या क्या मेजर साइन होते हैं जहाँ से आप समझ सकते हो कि हाँ आपके बचपन से लाइफ से आपकी ऐसी ही चली है, जहाँ से आपको ये पता लग सकता है कि आप ट्विन फ्लेम ही हो। कुछ ऐसे कंफर्म साइन होते हैं, बहुत कॉमन साइन, जो हर ट्विन फ्लेम की लाइफ में होते हैं। अक्सर कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम्स की लाइफ जो होती है वो डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में पैदा होते हैं और उनको बचपन से जैसे गरीबी वगैरह देखने को मिलती है, या उनको मीन्स बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे ट्रॉमास का सामना करना पड़ता है अपने बचपन से ही। बहुत उनका चाइल्डहुड जो होता है वो बहुत जो है बहुत सारे ट्रॉमास और बहुत सारे टॉर्चर्स के थ्रू होके गुजरता है। ठीक है। फैमिली में वही होते हैं जो अनवांटेड चाइल्ड होते हैं। ठीक है, उनकी वो अनवांटेड होते हैं, हर जगह पे मिसफिट होते हैं, वो एक हमेशा एक मिसफिट होते हैं वो। ठीक है, पेरेंट्स के भी अगर 2-3 बच्चे हैं तो सबसे ज़्यादा उनकी क्रूरता का अगर शिकार कोई बनेगा तो वो वही बच्चा बनेगा जिसमें डिवाइन लाइट होती है। ओके, तो ये तो थी एक बात। अब बात करते हैं, ये पता, अब ये चीज़ें तो कईयों के साथ हो सकती हैं। ठीक है, मान लीजिए गरीबी है तो अगर एक बच्चा फेस कर रहा है तो उसके साथ के जो 2-3 भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं उसके, वो भी फेस कर रहे हैं, तो सबका, इसका मतलब ये तो नहीं हो गया ना कि सभी ट्विन फ्लेम हो गए। लेकिन ट्विन फ्लेम्स के कुछ स्पेसिफिक साइन होते हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जिनसे आप समझ सकते हो कि आप ट्विन फ्लेम हैं, या आप ट्विन फ्लेम्स एज अ ट्विन फ्लेम बोर्न हुए हैं। एक तो यह है कि ट्विन फ्लेम
क्यों मिसफिट होते हैं, किसी ग्रुप में फिट क्यों नहीं हो पाते, किसी ग्रुप में जा क्यों नहीं पाते? क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का जो डीएनए होता है वो एलियन डीएनए होता है, ठीक है। अब आप खुद सोच के देखिए कि जब सब लोग एक तरह के हैं, तो अगर कोई उनके बीच में ऐसा है जिसमें एक अलग ही स्पार्क है, एक अलग ही उसकी दिव्यता है उसके अंदर, एक अलग ही, तो क्या वो सारा ग्रुप उस पर्सन को अपने बीच में फिट कर पाएगा? तो यहाँ पे ना गलती उस ग्रुप की होती है, ना ही गलती, ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम्स में कुछ काबिलियत नहीं है इसलिए उनको लोग मिक्सअप नहीं करते अपने साथ। बस बात ये है कि वो लोग उन्हें नहीं समझ पाते। ट्विन फ्लेम जो हैं वो 3D वर्ल्ड को नहीं समझ पाते। हमेशा उनको एक वो क्रेविंग रहती है कि ऐसा क्यों है, क्वेश्चनिंग रहती है। तो अगर बचपन से आपको क्वेश्चनिंग्स थी कि आपकी लाइफ ऐसी क्यों है, या आपको एक सर्च थी कि आप कुछ ढूंढ रहे हो, क्योंकि पता क्या होता है, क्योंकि एलियन डीएनए है, लेकिन धरती पे आने की शर्त ये होती है कि सब कुछ भूल के आना पड़ता है। लेकिन ऊपर जहाँ आपकी सोल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वहाँ लिखा गया था कि धरती पे जाके आपको अपने पर्सन को की सर्च करके उसके साथ रीयूनाइट होना है। एंड सेकंड थिंग, आपको अपना सोल पर्पस करना है। तो वो सोल पर्पस सिर्फ आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। आप यहाँ पे भूल के आए हो, आप यहाँ पे अपने पर्सन को भी भूल के आए हो, और आप यहाँ पे अपने पर्पस को भी भूल के आए हो, धरती पे आने का आपका जो पर्पस है। तो इस वजह से आपकी जो सोल है, अब रह तो आप 3D में रहे हो, लेकिन आपकी सोल को तो पता है कि आपका एक पर्पस है, आपका एक पर्सन है, आपकी सोल का कहीं ना कहीं एक पार्ट है जो इसी धरती पे कहीं ना कहीं है। तो आप जो है, आपकी सोल बचपन से, जब अवेकनिंग आपको आती है बड़े होके, तब से नहीं, बल्कि बचपन से आपकी सोल उस पार्ट को, उस पर्पस को सॉल्व कर रही, सर्च कर रही होती है, जो आप लेके इस धरती पे आपका जन्म हुआ है, जो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट थे, जो आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट में आप साइन करके आए हो। आपको हमेशा से लगेगा, एक ट्विन फ्लेम को हमेशा से लगेगा कि उसकी लाइफ में कुछ मिसिंग है। बिलीव मी, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, बचपन से लगता है कि हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, कुछ तो है जो मुझे चाहिए। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था। हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ चाहिए, कुछ तो ढूंढ रही हूँ मैं, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो ऐसा है जो जिसे ढूंढना है, जिसे पाना है। ओके, तो ये मिसिंग वाली जो फीलिंग है वो ट्विन फ्लेम को बचपन से रहेगी। एंड अगेन मैं अपने ही एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, जब आप बड़े हो जाते हो तो या तो आपको एक मैरिज में बांध दिया जाता है, या तो आप खुद अपने कर्मास के अकॉर्डिंग, जिसके साथ आपके कर्मा टाइज होते हैं, उस पर्सन को आप खुद चूज़ कर लेते हो यहाँ पे, क्योंकि आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में अगेन आप लिख के आए हुए हो कि किस पर्सन के साथ रह के आपको सोल अपने जो कर्मास हैं वो रिलीज़ करने हैं। तो आप उस पर्सन को चुन लेते हो यहाँ पे। तो अगेन ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम्स को मैरिज में फंसा दिया जाता है। ट्विन फ्लेम्स लव मैरिज भी करते हैं। कई ट्विन फ्लेम्स खुद भी चूज़ करते हैं अपना लाइफ पार्टनर, अपना कार्मिक पार्टनर, और उसके साथ वो तब तक अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं जब तक उनका कर्मा रिलीज़ होना होता है। तो अगर आप किसी भी पार्टनर के साथ आ जाते हैं रिलेशनशिप में, कार्मिक के साथ हो गया, चाहे आपको आपका सोलमेट मिल गया है, कोई आपने लव मैरिज की है और आपका सोलमेट मिल गया है आपको, या आपका जो रिश्ता है वो कार्मिक के साथ है, आपको एक मैरिज में बांध दिया गया है, कोई किसी भी टाइप की मैरिज है, कोई भी टाइप का पार्टनर है, अगेन क्योंकि आपकी सोल अपने ही पर्सन को सर्च कर रही है, अपने ही पार्ट को सर्च कर रही है, इसलिए आपको उस रिलेशनशिप में, अगेन दिस इज़ ऑल्सो अ मेजर साइन, ठीक है, आपका बचपन जैसा भी था वहाँ से आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, आपको मिसिंग था हमेशा से फीलिंग। एंड अगेन जब आप एक मैरिज में भी चल जाते हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लव मैरिज कर लेते हैं कार्मिक के साथ, क्योंकि वो
जिसको ढूंढ रहे होते हैं, तो जब कार्मिक उनकी लाइफ में आता है, क्योंकि उसके साथ उसके कर्मा टाइज हैं, लिख के आया हुआ है कि इस पर्सन के साथ बंध के उसको अपने कर्मा रिलीज़ करने हैं, तो वो इतनी जल्दी अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ, इतनी जल्दी अट्रैक्ट होता है, बिलीव मी, वो उतना ही इंटेंस रिलेशन होता है जितना इंटेंस हम कहते हैं कि ट्विन फ्लेम्स वाला रिलेशन होता है, वो भी उतना ही इंटेंस रिलेशन होता है। तो वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा अट्रैक्शन, इतना ज़्यादा इंटेंसिटी फील होगी कि आप उस पर्सन के बिना उस टाइम पर रह ही नहीं पाओगे। और जब आप उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाओगे, देन यू विल ओनली रियलाइज़ कि आपको वहाँ पे भी फिर भी वो एक जो मिसिंग वाला फीलिंग है। देखिए, आपने अपनी पसंद से ही अपना सोलमेट चुना या अपना कार्मिक चुना, अगेन आप उसके साथ भी खुश नहीं रह पाते हैं, फिर भी आप उसके साथ भी कभी खुश नहीं रह पाओगे। कोई किसी तरह का वो पर्सन कभी बुरा नहीं होगा, वो आपको बस वो बात है कि वो आपको वो फुलफिलमेंट दे नहीं पाएगा जो आप अपने सोल के पार्टनर से चाहते हो, और जो आप अपने सोल के पार्ट से चाहते हो, वो जो फुलफिलमेंट आपको अपने ट्विन फ्लेम से मिलेगा, वो किसी के साथ मिल ही नहीं सकता है आपको। इसलिए आपको मैरिज हो जाती है, बट अभी आपको क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं आई है, अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है, आपको रियलाइज़ नहीं करवाया गया है जर्नी का, तो भी आप हमेशा इस चक्कर में पड़े रहते हो कि क्या रीज़न है, मैंने अपनी मनपसंद से अपना पार्टनर चुना, अगेन वाई आई एम फीलिंग लाइक यही खालीपन वापस क्यों फील हो रहा है मुझे, वही खालीपन, वही मिसिंग वाला फीलिंग। तो ये होता है ट्विन फ्लेम्स का बचपन से लेके बड़े होने तक का सफ़र, जहाँ पे उनको हमेशा एक मिसिंग वाली फीलिंग रहेगी, एक सर्चिंग वाली फीलिंग रहेगी। सर्च करते रहते हैं वो, कुछ मिस करते रहते हैं वो, कुछ ढूंढते रहते हैं वो, कुछ पाना चाहते हैं वो, पर जब तक अवेकनिंग नहीं आती तब तक उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि वो क्या पाना चाहते हैं। तो ये था मेरा वीडियो, और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और मैं उस चैनल पे भी एक्टिव रहने की कोशिश करूँगी, बट अगेन प्लीज़ मुझे यहाँ पे मेरे साथ वैसा ही साथ दीजिएगा जैसा आप लोगों ने हमेशा से दिया है। थैंक यू सो मच, बाय।